अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको, या नल सेट या वॉइड सेट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना होता हो उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे a इक्वल टू, मैंने इस तरीके से लिखा, ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल है, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे a इक्वल टू 5, ये भी एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। 5 भी वर्ड सेट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है और नल सेट की कॉन्टेक्स्ट में भी 5 को यूज़ करते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब है खाली, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अभी एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल, x बिलोंग्स टू r सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है x बिलोंग्स टू r, बट किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नॉन एम्प्टी सेट हो गया। रियल नंबर के केस में, यदि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो ये पॉसिबल होता, लेकिन रियल नंबर के केस में ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होती है इसके अंदर? यदि आपको कोई इस तरीके से दे रखा हो, ये पूछ लेना, चेक वेदर इट इज़ अ एम्प्टी सेट और नॉट, a इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, अब बहुत से बोलते हैं कि एम्प्टी सेट है। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रेसेस लगाई है उसके अंदर जो ये मैंने एलिमेंट लगाई है, स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है ना। अब देखो, अब आपने इसको हटा दिया एलिमेंट को, अब जाके ये स्पेस खाली हुआ, अब इसको लगा दी तो स्पेस भर गया, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, तो इस कंडीशन में ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी का एक कंक्लूजन ये है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट। यदि किसी सेट के अंदर कम से कम यदि एक एलिमेंट भी आए, कंसिस्टिंग वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी और नॉन वॉइड सेट। नॉन एम्प्टी या नॉन वॉइड सेट इसको बोला जा सकता है। ठीक है ना, अब ये नॉन एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया, नॉन वॉइड सेट का एग्जांपल हो गया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज सिंगलटन सेट। इसके नेम से ही मालूम पड़ा होगा, सिंगलटन सेट मीन्स अ सेट विच कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सिंगल एलिमेंट या वन एलिमेंट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट के अंदर केवल वन एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट a इक्वल टू 0, दिस इज सिंगलटन सेट, दिस इज सिंगलटन सेट। ठीक है स्टूडेंट, सिंगलटन सेट का मतलब है बेसिस के बीच में केवल एक ही एलिमेंट हो, एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक ही पॉइंट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? थर्ड, फाइनाइट सेट। देखिए, जो फाइनाइट है वो नेम से मालूम पड़ रहा है कि जिसको हम काउंट कर सकें, फाइनाइट। ऐसे समझ सकते हैं, अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट इफ इट इज either void set और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड काउंटेड। समझ में आया? ऐसा सेट जिसको हम काउंट कर सकें, तो ऐसे लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। So let us take an example. 1 2 3, this is finite set. A
ई आई ओ यू, दिस इज अ फाइनाइट सेट। मान लीजिए एक सेट दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 0 0 0 0। हाँ, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि फाइनाइट सेट नहीं है, लेकिन ये फाइनाइट सेट है बिकॉज इसकी लोअर लिमिट भी है और लास्ट लिमिट भी है। ये इसकी लोअर लिमिट हो गई, ये इसकी लास्ट लिमिट हो गई, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं पे तो जाकर एंड हो रहा है, इसका एंड पॉइंट है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि काउंट करने में थोड़ा बड़ा सेट है, बट ये फाइनाइट सेट हो गया। अब फाइनाइट सेट के बाद पढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के नेम से ये मालूम पड़ा, इसको हम काउंट नहीं कर सकें, वी कैन नॉट बी काउंट जिन एलिमेंट्स की हम लिस्टेड नहीं बना सकें, ऐसे समझ सकते हैं। अ सेट इज टू बी इट कंसिस्ट्स ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसका तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जिसका एंड पॉइंट ना हो, जो अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल। एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो स्टूडेंट्स ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2 4 6 ये क्या है, यहाँ पे सारे इवन नंबर है 2 4 6। अब मैंने 3 डॉट लगा के मतलब छोड़ी, इसका मतलब है सो वन, ये आगे प्रोसेसिंग में है, इसका मतलब अनकाउंटेबल, इनको हम आगे चल के काउंट नहीं कर सकते। ये कहाँ तक है, अप टू टिल इन्फिनिटी तक। अब इनफाइनाइट सेट में एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी कि सभी पॉइंट्स का सेट किसी प्लेन के अंदर, तो उस प्लेन में भी बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। या मैं ऐसे कह सकता हूँ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ये भी इनफाइनाइट सेट है। किसी प्लेन के अंदर लाइंस का सेट, देयर आर मैनी टू मैनी लाइंस इन अ प्लेन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेट है, अब उसको देखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, इक्विवेलेंट सेट्स। टाइप फिफ्थ, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द, ऐसे लिख सकते हैं, इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो उसको कैसे लिखेंगे, इफ द टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, जब दो सेट इक्विवेलेंट कब होंगे, इसका से लिखते हैं, वी राइट ए, इस तरीके से ऊपर एक ये बनाते हैं कॉन्ग्रुएंट वाला सिंबल, टू बी। अब देखिए मेरे को एक सेट दे रखा है, लेट ए इक्वल टू 1 3 5 7 और बी दे रखा है ए बी सी डी।
तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट इक्विवेलेंट सेट के अंदर इसकी इक्विवेलेंसी को चेक करने के लिए इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इसमें ये काउंट नहीं करेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट की ये कॉमन प्रॉपर्टी है, तो इसके बेसिस पर आप कहेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। अब इसी के बेसिस पर हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स क्या होते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, अब इसमें क्या आता है ऊपर, इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट्स की नंबरिंग है वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ दे हैव द सेम एग्जैक्टली, इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, यदि दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम हो तो उस कंडीशन में इसको बोलेंगे इक्वल सेट। फॉर इंस्टेंट लेट a equal to 1 2 3 4 5 and b equal to 2 4 1 3। तो इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, a equal to b, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a equal to नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल और देते हैं इसी में। मान लीजिए आपको x दे रखा है 2 3 4 और y सेट दे रखा है 4 3 2 2 3 4। क्या ये इक्वल सेट्स हैं? येस, दे आर इक्वल सेट बिकॉज सेट में रिपीटिशन हैज़ नो अफेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू वाई। तो ये भी इक्वल सेट्स हैं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। सेट में रिपीटिशन से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। और यदि दो सेट्स इस तरीके से दे रखे हों, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू 1 2 3 5, तो इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, a नॉट इक्वल टू b। a नॉट इक्वल टू b लिखेंगे बिकॉज ये इक्वल सेट्स नहीं है। इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं बट इक्वल सेट नहीं कहेंगे बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। यहाँ से एक की पॉइंट ये कह रहे थे कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। जितने भी इक्वल सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, आई मीन टू से दैट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट। क्लियर स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट सेट्स को हम इक्वल सेट नहीं बोलते हैं। अब इसके आगे ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर किस तरीके लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। मोस्टली सारे टॉपिक्स टाइप सेट के जो कवर हो चुके। अब देखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट या ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर का मीन्स ये है, मान लीजिए कि आपको कोई सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एन ए का मीन्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सेट में, 5 है, तो ये कार्डिनल नंबर हो गया। जो स्मॉल एन के संग ब्रैकेट लगा कर लिखते हैं ये कार्डिनल नंबर हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। और इन केस ऑफ इनफाइनाइट सेट, स्टूडेंट्स यदि इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं तो उसके केस में हम कार्डिनल नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
इनफाइनाइट सेट के केस में डिफाइन नहीं सकते, तो लिख सकते हैं इन केस ऑफ इनफाइनाइट सेट द ऑर्डर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज नेवर डिफाइंड. इनफाइनाइट सेट इज नेवर डिफाइंड बिकॉज इसमें एलिमेंट्स ही इन्फिनिटी तक होते हैं, तो हम इनको काउंट ही नहीं कर सकते, तो इसके ऑर्डर की हम बात ही नहीं कर सकते. ठीक है, ये टाइप्स हो गए सेट के. अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, फिर आफ्टर दैट आगे पढ़ेंगे सेट्स के बारे में. थैंक यू टू ऑल. अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिए फिर देखिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है. अब नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू टू ऑल.